हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर आप 90 दिन तक वीर्यनाश नहीं करोगे तो क्या सचमुच आपकी स्टैमिना डबल हो जाएगी, दोगुनी स्टैमिना बढ़ जाएगी आपकी, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर अपना वीर्य बचा कर रखेंगे तो उनमें ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, आप सबको समझ में आएगा, बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 90 दिन तक वीर्यनाश नहीं करता है तो उसको अपने शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा और क्या सचमुच 90 दिन तक अपने स्पर्म को बचाया जा सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, तभी आपको सही जानकारी और पूरी जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर आपको समझ में आ गया स्पर्म बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे बन रहा है, कितने दिनों में बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो हर रोज बनता है, हर सेकंड। अभी भी जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके बॉडी में स्पर्म लगातार बन रहा है, लेकिन जो स्पर्म आज बन रहा है आप उसका उपयोग कल या आज नहीं कर सकते हो। आप उस स्पर्म का उपयोग आज से 70 से 90 दिन बाद करोगे। तो जब पूरी प्रक्रिया समझोगे तब ये 90 दिन का खेल भी समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें लगभग 64 से 74 डेज लगते हैं और उसके बाद जो आपका स्पर्म बन भी गया तो आप ये मत समझो कि 64 टू 70 डेज 74 डेज में आपका स्पर्म बन के रेडी हो गया। नहीं, वो सिर्फ स्पर्म बना है, वो मैच्योर नहीं हुआ है। और जब तक स्पर्म मैच्योर नहीं होता है तब तक वो इस लायक नहीं होता है कि फीमेल के अंडे से जब मिलेगा तो बच्चा वो पैदा कर सकता है, फिर बच्चा बना सकता है। तो सिर्फ आपका स्पर्म अभी बना है, उसके बाद जो आपका स्पर्म होगा उसको मैच्योर होना पड़ेगा, जिसको मैच्योर होने में 10 से 14 दिन लगते हैं। और वो स्पर्म मैच्योर होता कहाँ है? जो आपका स्पर्म बनता है वो आपके बनता है टेस्टिकल्स में, जो आपका वृषण होता है, ठीक है। और जो स्पर्म आपका मैच्योर होता है वो इसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिडाइमिस कहते हैं। वहां पर जाकर आपका स्पर्म 10 से 14 दिन में क्या होता है? मैच्योर होता है। इसका मतलब कि जो स्पर्म आपका आज बना है उसे पूरी तरीके से मैच्योर होने में लगभग 70 से 90 दिन लगेंगे। मतलब जो स्पर्म आपका आज बन रहा है आप उसका उपयोग आज नहीं कर सकते, उसका उपयोग आपको 70 से 90 दिन बाद करने को मिलेगा। अब देखो, अब मेरी बात समझो। मेन खेल शुरू होता है। मेन खेल शुरू होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नो फैप चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब हम 90 डेज तक पॉर्न नहीं देखेंगे या फिर मास्टरबेट नहीं करेंगे। मतलब सब मिला जुला कर मतलब उनका ये होता है कि आप वीर्यनाश को 90 डेज तक नहीं करेंगे। तो अगर आप इजैकुलेट नहीं करते हो तब आपका स्पर्म क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि बनता वो टेस्टिकल में है, स्टोर वो ऊपर जो टोपी लाइक स्ट्रक्चर है एपिडाइमिस, वहां पर वो क्या होता है? मैच्योर होता है, वहां पे कुछ दिन तक स्टोर भी रहता है। तो अगर आप 90 डेज तक बाहर नहीं निकालते हो तो क्या वो तब तक वहीं पे स्टोर रहेगा? अब देखो, उसको समझो। वो देखो लिखा हुआ है कि स्टोरेज कहाँ रहता है, तो स्पर्म बनकर एपिडाइमिस में स्टोर होते हैं जहां पर वो मैच्योर होता है। उसके बाद यही वो मैच्योर होता है, रेडी होता है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर रिलीज नहीं हुआ तो स्पर्म धीरे धीरे ओल्ड एज होने लगता है। यानी कि जो आपका स्पर्म है, स्पर्म रोज बनता है, ठीक है। अब स्पर्म रोज बनता है तो जो चीज बन रही है, जिसका जन्म हो रहा है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो स्पर्म आपका रोज बन रहा है तो स्पर्म की एक लाइफ साइकिल होती है। वो ऐसा नहीं कि बना और फिर वो अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा ही नहीं, वो कभी नष्ट ही नहीं होगा। तो धीरे धीरे आपका स्पर्म बुढ़ा हो जाता है। अब जब स्पर्म बुढ़ा हो जाता है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती, वो इस लायक नहीं होता कि जाके फीमेल के अंडे से मिलेगा और प्रेगनेंसी का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो स्पर्म आपका ओल्ड एज होने लगता है। अब देखो, जिन लोगों का अपने ऊपर संयम होता है उनको नाइटफॉल नहीं होता है, वो अपने ऊपर अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही कड़ी तपस्या साधना से जो लोग कंट्रोल करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको नाइटफॉल नहीं होता है। उनका जो स्पर्म होता है वो उनके शरीर में वापस से रीएब्जॉर्ब होता है। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वही कोई पाप भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मान लो 90 डेज का उन्होंने चैलेंज रखा है कि 90 डेज तक स्पर्म बाहर नहीं निकालेंगे, बट वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं जबरदस्ती, और जिसके चलते उनके मन में बार बार सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल ड्रीम आ रहा है, वो कुछ भी सेक्सुअली सोच रहे हैं, कोई भी थॉट आ रहा है, तो जिसके चलते क्या होता है, नाइटफॉल हो जाता है। और जरूरी नहीं कि बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने संयम भी रखते हैं, बट कभी कभी संयम टूट जाता है तो कुछ हद तक बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हद तक क्या हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, पूरा क्या होता है, नाइटफॉल हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर मामला ये है कि स्पर्म बनता है, स्टोर होता है, मैच्योर होता है, फिर उसके बाद अगर आपके ऊपर कंट्रोल है, नाइटफॉल पे कंट्रोल कर रखा है, नाइटफॉल नहीं हुआ, वो बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो गया। बट अगर
कुछ सेक्सुअल फैंटेसी ड्रीम आ गया तो वो नाइटफॉल के रूप में बाहर निकल गया। यानी कहीं पे वो 90 डेज का स्पर्म स्टोर नहीं हुआ कि अगर आप सोचो कि 90 दिन तक वीर्यनाश नहीं करूंगा, वीर को इकट्ठा करूंगा और उस मजबूत हो जाऊंगा, स्ट्रांग हो जाऊंगा, तो आप खुद देख रहे हो कि आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हो। कोई जगह ही नहीं है, कोई टंकी नहीं है जहां आप उसको क्या कर सको, स्टोर कर सको। तो कह रहा है कि क्या होता है, अगर रिलीज नहीं हुआ है तो स्पर्म धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है, उसकी मोटिलिटी और एफिशिएंसी थोड़ी कम हो सकती है। ऑब्वियसली अब बुढ़ा हो गया स्पर्म, स्पर्म जाना जाता है तेज तैरने के लिए, उसका शेप अच्छा होना चाहिए, साइज अच्छा होना चाहिए, उसकी मोटिलिटी यानी कि मूव करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अब पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अब उसकी मोटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि आपके स्पर्म की गुणवत्ता गिर जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या जन्मजात हमेशा के लिए गुणवत्ता खराब हो गई, यानी कि 90 डेज का मैंने जो प्रण लिया था कि 90 डेज तक वीर्यनाश नहीं करूंगा, तो क्या उसके चक्कर में मेरी फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी? अभी हम वो भी समझेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि रीएब्जॉर्प्शन का हम वो समझते हैं प्रक्रिया कैसे होता है। तो जो बॉडी होती है पुराने स्पर्म को वेस्ट नहीं करती है, बल्कि उसे तोड़कर वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत आपका जो स्पर्म है, जो पुराना स्पर्म है, वो आपकी बॉडी में वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं जो कि जिनको नाइटफॉल नहीं होता है, इतना आसान नहीं है अपने ऊपर संयम पाना, तो बहुत ही कड़ी तपस्या साधना से वो करते हैं कि नाइटफॉल को वो रोकते हैं कि अपने दिमाग में से कुछ थॉट ना आए, तो उनकी बॉडी में पूरा पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बट नॉर्मल जो पुरुष होते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं, हम आप जैसे लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ हद तक रीअब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ हद तक कभी कभार नाइटफॉल हो जाता है। ठीक है, अब देखो, तो बेसिकली रियल साइंस पॉइंट ये है कि डॉक्टर्स फर्टिलिटी के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपका स्पर्म की गुणवत्ता कैसे बनी रहेगी, कैसी बरकरार रहेगी, तो ये है कि 2 से 5 दिन तक अगर आप गैप रख रहे हो तो आपके स्पर्म की क्वालिटी बेस्ट होगी। लेकिन बहुत लंबा गैप रखा है आपने 90 दिनों का, तो 90 दिनों का गैप रखने से क्या होता है, जो पहला सैंपल यानी कि आपने सोचा कि 90 दिन तक वीर्यनाश नहीं करूंगा, अब आज 91 डेज है, अगर आपने आज इजैकुलेट किया और अगर वो सैंपल को आप डॉक्टर से चेक करवाओ तो वो अच्छा सैंपल नहीं होता है, यानी कि उसमें जो आपका स्पर्म है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। आप सोचोगे ये तो बहुत गलत हो गया, हमने इतनी मुश्किल से स्पर्म को स्टोर किया, 90 दिन तक उसको मतलब एकदम सजा कर वो रखा, अब स्पर्म की क्वालिटी खराब हो गई। तो वो खराब परमानेंट नहीं होगी, टेम्पररी बेस पे, कि जो आपका फर्स्ट सैंपल आया है वो फर्स्ट सैंपल में बहुत सारे पुराने स्पर्म हैं जिनकी क्वालिटी खराब हो चुकी है और कुछ नए स्पर्म है, तो मिक्स क्वालिटी का स्पर्म है, इसीलिए पहला सैंपल अच्छा नहीं होता है। बट जब 2-3 बार इंसान इजैकुलेट करता है उसके बाद से वापस से वो क्या हो जाता है, नॉर्मल, क्योंकि पहले का जो स्पर्म था वो आपको लग रहा था कि आपने स्टोर करके रखा हुआ है, बट एक्चुअली वो स्टोर हुआ नहीं, कुछ नाइटफॉल के रूप में बाहर आ गया और कुछ बॉडी ने रीअब्सॉर्ब कर लिया। जो बचा खुचा है वो फर्स्ट सैंपल में क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सैंपल में बाहर आ गया। तो स्टार्टिंग का सैंपल अच्छा नहीं होता है, बट बाद में वापस से बॉडी रिकवर कर जाती है और वापस से आपका जो स्पर्म है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है जैसे पहले था। तो स्टडीज के अनुसार 2 से 5 दिन गैप बहुत अति उत्तम, बहुत अच्छा है, स्पर्म क्वालिटी आपकी बेस्ट होती है। बहुत ज्यादा बार अगर आप इजैकुलेट करते हो, हर रोज करते हो, तो आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और बहुत लंबा गैप रखोगे 90 दिन का, तो आपकी क्वालिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, घट जाती है, बट ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। तो कुल मिलाजुलाकर अगर आपके मन में आता है कि 90 दिन तक अगर स्पर्म को स्टोर करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी पे उसका, हाँ, अगर आप पॉर्न एडिक्टेड हो, मास्टरबेशन से आपको एडिक्शन हो गई है, लत लग गई है, तो आपको अपने ऊपर सुधार देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आप बहुत डिसिप्लिन हो चुके हो, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी एडिक्शन, आपकी जो लत है वो छूट जाएगी। बट अगर आपको ये लगता है कि 90 दिन तक वीर्यनाश नहीं करूंगा जिससे स्पर्म इकट्ठा होगा और स्पर्म के इकट्ठा होने से मुझे एनर्जी मिलेगी, तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्पर्म को स्टोर करने की कोई जगह नहीं होती है। तो जो भी आपको अपने अंदर बदलाव दिखता है 90 दिन के चैलेंज के बाद, वो ये दिखता है, वो बदलाव पॉजिटिव बदलाव, वो आपके वो मानसिक रूप से बदलाव होता है, क्योंकि आपको लगता है कि स्पर्म को 90 दिन का चैलेंज पूरा किया है, मैं बहुत डिसिप्लिन हो चुका हूँ, मैं अच्छा हो चुका हूँ, तो हो सकता है कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन ये रिजल्ट परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि हम स्पर्म को स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा वो इसलिए दिखेगा क्योंकि आप पहले से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो चुके हो। अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपने, हो सकता है आपने 7 दिन 30 दिन का चैलेंज किया होगा, तो आप नोटिस करोगे कि इस चैलेंज के पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी, और चैलेंज को अपनाने के बाद आपने अपनी लाइफस्टाइल में जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस किया होगा, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।